आखिर क्यों रानी ने अपनी सौतन के कमरे में सांप छोड़ा? एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार पर गया। जंगल की गहराइयों में भटकते हुए वह एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा एक स्त्री जल में अर्धनग्न होकर कमल के फूलों से खेल रही थी। उसका सौंदर्य ऐसा था जैसे स्वयं रति देवी धरती पर उतर आई हो। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवी? वह मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं इस जंगल में रहती हूं। राजा ने कई दिन वहीं बिताए। उसका सरल जीवन, हंसी और रहस्यमयी आंखें उसे हर पल खींचती रहीं। कुछ ही समय में वह चंद्रलेखा के प्रेम में डूब गया और उसने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा चंद्रलेखा को साथ लेकर महल लौटा। सभी दरबारियों ने उसकी सुंदरता की तारीफ की, पर पटरानी राजेश्वरी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। एक जंगल की स्त्री अब इस महल में रानी बनेगी, मेरे होते हुए? उसने गरजते हुए कहा। राजा ने समझाया, राजेश्वरी, उसका हृदय सोने जैसा है, मैं तुम दोनों को बराबरी से रखूंगा। पर राजेश्वरी ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो चुका था। एक दिन राजमहल की संध्या आरती के समय किसी ने चंद्रलेखा के कक्ष में सांप छोड़ दिया। चंद्रलेखा बाल बाल बची। राजा को शक हुआ, पर कोई सबूत नहीं था। दूसरे दिन पवित्र तुलसी की पूजा के कटोरे में किसी ने चुपके से विष मिला दिया था। चंद्रलेखा ने समय रहते पहचान लिया। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वह जान गया कि कोई चंद्रलेखा की जान लेना चाहता है। एक रात राजा ने गुप्त रूप से पहरा लगवाया। उन्होंने देखा राजेश्वरी स्वयं तुलसी के पास कुछ छिड़क रही थी। राजा ने क्रोधित होकर उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? राजेश्वरी चीख पड़ी, क्योंकि तुमने मुझे भुला दिया। मैं राजमहल की रानी हूं और तुम एक जंगल की लड़की को मेरे बराबर लाए हो। जब राजा विक्रम सिंह ने राजेश्वरी को रंगे हाथों तुलसी पूजा में विष मिलाते पकड़ा तो पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने अपनी ही बहन समान रानी की हत्या की साजिश रची? राजेश्वरी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जोर से हंसी और बोली, चंद्रलेखा कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये जंगल की औरत नहीं, एक मायावी है जिसने तुम्हें मोहजाल में फंसा लिया है। मैंने पहली बार शक तब किया जब मैंने चंद्रलेखा को पूर्णिमा की रात चुपचाप झील किनारे जाते देखा और वहां उसकी परछाई इंसान की नहीं, एक विशाल नागिन की थी। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा वह सांपों से एक प्राचीन भाषा में बात कर रही थी। उस भाषा को मैंने कभी तंत्र ग्रंथों में पढ़ा था। उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक नाग कन्या है। राजा और दरबार स्तब्ध। चंद्रलेखा चुप रही। फिर उसने कहा, हां, मैं साधारण नहीं हूं। मैं नागवंश की अंतिम कन्या हूं। मानवों के बीच आकर मैंने प्रेम सीखा और इस महल में पहली बार अपनापन पाया। पर अब मैं लौट जाऊंगी। मैंने तुमसे अपना सत्य छुपाया। मैं तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं हूं। एक तीव्र प्रकाश फैला। उसकी आंखें नीली चमकने लगी और उसके चारों ओर नाग की छाया लहराने लगी। राजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। तुम जो भी हो, मानव या नाग कन्या, मेरा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार कांपी। राजेश्वरी चुपचाप पीछे हट गई। उसकी आंखों में पछतावे और भय की मिली जुली छाया थी। राजा और चंद्रलेखा एक दूसरे के गले लग गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।